गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। और आज आप लोगों की क्लास जो आप लोग देख रहे हैं फ्राइडे की है, और इसीलिए हम कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जो आप लोग सैटरडे को क्लास देखोगे, वो क्लास जो होगी वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी और आईएससी बोर्ड के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर की होगी। इसके बाद मंडे को भी हम आईएससी बोर्ड के बच्चों की क्लास अलग भेजेंगे। सॉरी, एक काम ये करते हैं, ये वाला चैप्टर पहले ख़त्म कर देते हैं, फिर वापस दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं, वरना चैप्टर लिंगर ऑन रहेगा तो दिक्कत होगी, है ना। तो आज फ्राइडे को आप ये क्लास देख रहे हैं, सैटरडे भी एक दिन है और मंडे, 3 दिन, मंडे तक मान लेते हैं ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो पूरा वीक होगा मंडे ट्यूसडे से सैटरडे तक का, उसमें आईसी बोर्ड के अलग क्लास और सीबीएसई बोर्ड के अलग क्लास, या देखेंगे जैसा सीक्वेंस बनेगा, जैसा सीन बनेगा वैसा हम लोग क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। फिलहाल हमारा मन यही है कि ये चैप्टर पहले ख़त्म हो जाए। ये चैप्टर आधे में रोक के कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर एक हफ्ते बाद इस चैप्टर में आएंगे तो दिक्कत होगी पढ़ने और समझने में आप लोग को। साथ ही साथ जिन बच्चों ने पढ़ाई में अभी अपनी फ़ीस नहीं जमा की सितंबर महीने की, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बच्चे सितंबर महीने की फ़ीस जमा कर दें, या तो मुझे इन्फॉर्म कर दें कि उनकी फ़ीस कब तक जमा हो जाएगी। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्फॉर्म करें। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम आपकी क्लास बंद कर देंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं फिर। कल हम लोगों ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंप्लीट किया था, आज हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे बिजनेस और फॉर्म के बारे में, उसका नाम है पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में हेडिंग लिखिएगा पार्टनरशिप। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। पार्ट लिखना शुरू करिएगा। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो पार्टनरशिप 1932 से बनी हुई है। पढ़ते हैं, लिखिएगा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 The Indian Partnership Act 1932 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप से संबंधित जितने भी रूल्स हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गवर्न होते हैं। तो द इंडियन, द में टी कैपिटल, इंडियन में आई कैपिटल, पार्टनरशिप में पी कैपिटल, एक्ट में ए कैपिटल। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as the defines partnership as the डबल नोटेड कॉमा में लिखना, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स किसी के मैसेज का रिप्लाई करने लगे थे। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of the business carried on by all of the business carried on by all or any one of them acting for all, or any one of them acting for all, full stop, inverted comma, close। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को डिफाइन करती है दो या दो से अधिक लोगों के बीच के ऐसे रिलेशन के रूप में जिन्होंने आपस में तय किया है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करेंगे, और वो बिजनेस भले सब लोग चला रहे हों या कुछ लोग कुछ लोगों के बिहाफ पे चला रहे हों,
मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें हम, स्मिता और आफरीन और आतिफ 4 पार्टनर्स थे। तो हम लोगों ने आपस में एक अग्रीमेंट किया जिसके अंतर्गत हम बराबर बराबर बांटेंगे। और हमने ये भी कहा कि बिजनेस में ज़रूरी नहीं कि हम चारों लोग काम कर रहे हो सकता है हम ना काम कर रहे हो, हमारे बिहाफ पर आफरीन भी काम कर रही हो, आतिफ भी काम कर रहे हो, स्मिता भी काम कर रही हो। तो ज़रूरी नहीं कि पार्टनरशिप में जितने लोग पार्टनर्स हैं वो सारे काम कर रहे हो सकता है किसी के बिहाफ पर दूसरा काम कर रहा हो। इसी लास्ट में आपने लिखा कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, ये भी हो सकता है कि जितने पार्टनर्स हैं सब लोग काम कर रहे हो, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी हो सकता है कि कोई एक सबके बिहाफ पे काम कर रहा हो, कोई एक किसी एक के बिहाफ पे काम कर रहा हो, कोई एक किसी 2 के बिहाफ पे काम कर रहा हो। तो पार्टनरशिप एक ऐसे बिजनेस का प्रकार है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग आपस में एक ऐसे रिलेशन में होते हैं जिसके अंतर्गत वो अग्री करते हैं कि हम बिजनेस के प्रॉफिट्स आपस में शेयर करेंगे, चाहे बराबर चाहे कम ज़्यादा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ प्रॉफिट बिजनेस के रिलेशन में ऐसा भी है कि चाहे तो सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस कंटिन्यू करें, चाहे तो सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस के अंतर्गत काम करें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मिलके बाकियों के बिहाफ पर काम करें, तो भी ये ओके है। प्रॉफिट सब शेयर कर रहे हैं लेकिन काम कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी लोग उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? ये मीनिंग लिखोगे अगर पेपर में कभी पार्टनरशिप आता है कि पार्टनरशिप मीनिंग बताओ तो। अब अपनी कॉपी में सब हेडिंग करके लिखो फीचर्स। पार्टनरशिप की फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो ऐसे ही लिखोगे। फिर से तरीका वही है, हेडिंग हेडिंग बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके हमें चेक कराना है। पहला है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक लीगल एग्रीमेंट करते हैं जिसके अंतर्गत वो अपनी रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं, प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के अपने एग्रीमेंट को रखते हैं, बिजनेस में कौन एक्टिव रहेगा, कौन किसके बिहाफ पे काम करेगा, ये सारे पॉइंट्स मेंशन करते हैं, और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक लोग चैरिटी पर्पस के लिए साथ में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप नहीं होगा। ये बात भी आप अपने एक्सप्लेनेशन में लिखोगे। अगर 2 लोग या 2 से अधिक लोग साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनका इरादा चैरिटी करना है, वेलफेयर करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। तो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स के अनुसार। पार्टनरशिप के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोग आपस में प्रॉफिट या लॉस शेयर करने का लीगल एग्रीमेंट करते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, चैरिटी पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाती। दूसरा, लाइबिलिटी। दूसरा पॉइंट है लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती, याद रखिएगा। पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती, यानी यदि पार्टनरशिप फर्म द्वारा कोई कर्जा लिया गया है जिसको पार्टनरशिप फर्म चुका नहीं पा रही है, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब के पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है उस कर्जे का अमाउंट का भुगतान करने के लिए। यानी पार्टनर्स जॉइंटली लाइबल भी हैं और इंडिविजुअल लाइबल भी हैं डेट्स के भुगतान के लिए, कर्जे के भुगतान के लिए। पार्टनर इंडिविजुअली लाइबल भी, हम तो लाइबल हैं ही हैं, लेकिन अगर हम नहीं चुका पाए तो हम जॉइंटली लाइबल भी, हम साथ मिल के भी अपने अपने पर्सनल एसेट से, पर्सनल प्रॉपर्टी से कंट्रीब्यूट करके लिए गए कर्जे को चुकाएंगे। याद रहेगा, जितने भी पार्टनर्स हैं सब जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं पार्टनरशिप फर्म द्वारा लिए गए कर्जे का भुगतान करने के लिए। याद रहेगी ये बातें? नहीं। इसके अलावा इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी पार्टनर लाइबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा डेट्स के भुगतान को करने के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब पार्टनर्स इंडिविजुअली भी लाइबल हैं, पार्टनरशिप फर्म के जो भी कर्जे हैं, डेट्स हैं, उनका भुगतान करने के लिए, साथ ही साथ इंडिविजुअली भी लाइबल हैं उनका भुगतान करने के लिए। थर्ड पॉइंट, रिस्क बियरिंग। थर्ड पॉइंट है रिस्क बियरिंग। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे मिलके बिजनेस से संबंधित रिस्क को बियर करते हैं। उस रिस्क के बदले जो रिवॉर्ड मिलता है वो सारे पार्टनर्स उस प्रॉफिट के रूप में उस रिवॉर्ड को आपस में शेयर करते हैं। प्रॉफिट बराबर बराबर रेशियो में भी शेयर किया जा सकता है, प्रॉफिट अलग अलग रेशियोज में भी शेयर किया जा सकता है। आप बोलोगे अलग अलग रेशियो में क्यों शेयर किया जा सकता है? तो इसलिए क्योंकि कुछ पार्टनर बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल लेके आते हैं, कुछ पार्टनर्स बिजनेस में कम कैपिटल लेके आते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर 3 पार्टनर्स हैं, हम, स्मिता और आतिफ,
और हमने बिजनेस में 100 रुपये लगाए, स्मिता ने 50 रुपये लगाए, आतिफ ने 20 रुपये लगाए, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा हम लेंगे, उसके बाद स्मिता लेंगे, फिर आतिफ लेंगे। तो प्रॉफिट बराबर बराबर भी बांटा जा सकता है, प्रॉफिट कम ज़्यादा रेशियो में बांटा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि पार्टनर बिजनेस में लेके आ रहा है। रिस्क बेयरिंग टॉपिक का मतलब है कि जितने भी बिजनेस से संबंधित रिस्क हैं पार्टनर उनको बेयर करेगा, उसके बदले जो रिवॉर्ड मिलेगा वो प्रॉफिट के रूप में सबके साथ शेयर करेगा। इसे बराबर भी शेयर कर सकता है, कम ज़्यादा भी शेयर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल जो कि पार्टनर्स बिजनेस में लेके आए हैं। फोर्थ पॉइंट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, पार्टनर्स जितने भी हैं वो सब आपस में शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजन मेकिंग किसी एक के दम पर नहीं होता, सारे पार्टनर्स मिल के डिसाइड करते हैं जो भी डिसीजन लेना होता है, चाहे वो डे टू डे एक्टिविटीज़ से संबंधित हो, चाहे किसी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी से संबंधित हो। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे एक फर्म में वो आपसी सहमति से लिए जाएंगे। आपसी सहमति को इंग्लिश में म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। एक बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो डिसीजन लिया जाएगा वो सभी पार्टनर्स की आपसी सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट के बाद ही लिया जाएगा। जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी उस पर सबके सजेशंस लिए जाएंगे। कंट्रोल भी बिजनेस का किसी एक के पास नहीं, सारे लोग जॉइंट एफर्ट्स बिजनेस में करेंगे तो कंट्रोल भी सब लोग बिजनेस को एक साथ करेंगे। पांचवा, कॉन्टिन्यूटी। पांचवा, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है पार्टनरशिप में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। याद रखिएगा, पार्टनरशिप में लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही किसी पार्टनर की मौत हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या कोई पार्टनर मान लो इंसॉल्वेंट हो जाता है या कभी पागल हो जाता है, मर जाता है, ऐसे होने पर बिजनेस वहीं पर समाप्त हो जाता है। हालांकि रिमेनिंग यानी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो यदि चाहें तो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा होता है कि एक पार्टनर को कुछ हो जाने की दशा में पार्टनरशिप फर्म वहीं पर क्या हो जाती है, एंड कर दी जाती है, बिजनेस एंड हो जाता है। ये रूल नहीं है। जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, ए की मौत हो गई, बी और सी चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ये रूल नहीं है। बट जनरल सिनारियो में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि पार्टनरशिप फर्म में अगर जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से किसी एक की मौत हो गई, पागल हो गया, रिटायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसी सिचुएशन में बिजनेस एंड हो जाता है। इसीलिए पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, का अभाव होता है। सिक्स्थ पॉइंट, मेंबरशिप। सिक्स्थ पॉइंट है मेंबरशिप। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है। मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर्स के हो सकते हैं वो बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 है और अदर देन बैंकिंग बिजनेस 20 है। याद रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी हैं वो हैं 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस के लिए हैं 10 और अदर देन बैंकिंग बिजनेस हैं 20। ये याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग बिजनेस का परफॉर्म कर रही है, बैंकिंग बिजनेस से संबंधित एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है तो मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं, अदर देन बैंकिंग बिजनेस 20 लोग हो सकते हैं। याद रहेगा। 7th पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। 7th पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी जब हम आपको मीनिंग बता रहे थे तो वहीं पर हमने आपको बता दिया था। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हमने मीनिंग में याद करिए लिखाया था, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये वाली लाइन याद है, यही म्यूचुअल एजेंसी है कि पार्टनरशिप फर्म में ज़रूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स काम करें। 3 पार्टनर्स हैं तो हो सकता है एक पार्टनर काम कर रहा हो सबके बिहाफ पे, 2 पार्टनर काम कर रहे हो तीसरे के बिहाफ पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग काम कर रहे हो एक पार्टनरशिप फर्म में एज पार्टनर्स। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर 3 है लेकिन उनमें काम एक ही कर रहा है, 2 ही कर रहा है, और जो बाकी 1-2 काम कर रहे हैं वो तीसरे के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो कोई एक भी काम कर सकता है सबके बिहाफ पे, कोई एक मिनिमम काम करना चाहिए सबके बिहाफ पे। ऐसा भी हो सकता है सब लोग भी काम कर रहे हो अपने अपने बिहाफ पे। ठीक है, तो ये हो गई पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। बढ़ते हैं पार्टनरशिप फर्म की मेरिट्स की तरफ। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए, पार्टनरशिप फर्म की मेरिट्स। ध्यान रखिएगा, हम हेडिंग लिखा रहे हैं और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करके चेक कराना है। मेरिट्स, पार्टनरशिप फर्म की मेरिट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईज मतलब सरलता, आसानी, EASE, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब है पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना बहुत आसान है। बस 2 पार्टनर्स को आपस में एक अग्रीमेंट करना होता है और बिजनेस शुरू कर देते हैं।
एक बात और याद रखिएगा इसी पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में, पार्टनरशिप को फॉर्म करना और क्लोज करना इसलिए भी आसान है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं। एक पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। लोग चाहें तो कराएं फर्म को रजिस्टर, लेकिन रजिस्टर कराना कंपलसरी क्योंकि नहीं है, इस वजह से बस एक रिलेशनशिप हो गया, एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस शुरू हो गया पार्टनरशिप फर्म का। वही एग्रीमेंट के तहत हमने बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस हमने आपस में एग्रीमेंट बंद कर दिया कि हम पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, बिजनेस बंद हो गया। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत तो ये फॉर्म करना और क्लोज करना मुश्किल हो जाता, लेकिन क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, तो दो या दो से अधिक लोग आपस में एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, बिजनेस शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस बिजनेस को बनाना भी आसान है और ख़त्म करना, समाप्त करना भी आसान है। दूसरा, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। दूसरा है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं, सभी पार्टनर्स से उनके विचार जाने जाते हैं, आपसी सहमति से निर्णय लिया जाता है, इसलिए डिसीजन स्ट्रांग होता है। ज़रूरी नहीं एक चीज़ को लेकर एक आदमी के मन में जो विचार आए वो सबसे अच्छा हो। 4-5 लोग डिस्कस करेंगे तो एक की कमियों को दूसरा उजागर करेगा, दूसरे की कमियों को तीसरा उजागर करेगा, एक जो समस्या बता रहा है दूसरा उसका सॉल्यूशन ला पाएगा। ऐसे में जो डिसीजन लिया जाएगा, सबकी सहमति से जो डिसीजन लिया जाएगा, वो सबकी सहमति से लेने की वजह से जो गलतियां होंगी मिनिमम होंगी और जो डिसीजन होगा वो स्ट्रांग होगा। इस वजह से डिसीजन मेकिंग क्या होती है पार्टनरशिप फर्म में, बैलेंस्ड होती है, संतुलित होती है, बिजनेस के लिए फायदेमंद होती है। तीसरा, मोर फंड्स। मोर फंड्स, FUNDS, मोर फंड्स। जब भी पार्टनरशिप फर्म को पैसे की ज़रूरत है वो किसी बाहरी व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाने के लिए इनवाइट कर सकता है, आपसी सहमति से उसको पार्टनर बना देगा, वो पैसा कंट्रीब्यूट कर देगा। तो पार्टनरशिप में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जितने पार्टनर से चाहे वो कराया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम लिमिट हमने बताई थी, बट उनका अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस वजह से आप ज़्यादा फंड रेज कर सकते हो, क्योंकि अगर दो पार्टनर हैं उनको और पैसे की ज़रूरत है तो किसी और को पार्टनर बना लेंगे। जब कोई पार्टनर बनेगा तो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लेकर के आएगा, कैपिटल लेके आएगा तो उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाएगी। हमें लग रहा है अभी कुछ पैसे और कम लग रहे हैं, किसी एक और बंदे को अपना पार्टनर बना लिया। तो पार्टनरशिप में कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की जाती है अलग अलग पार्टनर्स के द्वारा, ये रूल है, जब भी कोई पार्टनर बनेगा तो बिजनेस में कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। इसी वजह से अगर पार्टनरशिप फर्म को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है, तो वो नए नए पार्टनर्स को अपने यहाँ पार्टनर बना के वो पूंजी इकट्ठा कर सकती है। ये सुविधा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में या सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस में नहीं थी, क्योंकि वहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को आप बिजनेस में शामिल नहीं करते थे। सोल प्रोपराइटर में तो अकेले ही एक आदमी होता था और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सब सिर्फ परिवार के लोग होते थे, बाहरी होता नहीं था। तो आवश्यकता पड़ने पर कैपिटल को बढ़ाया नहीं जा सकता था, जो कि इस पार्टनरशिप बिजनेस में बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ रिस्क्स। शेयरिंग ऑफ रिस्क्स, क्योंकि पार्टनरशिप में कई लोग रिस्क शेयर कर रहे हैं आपस में, इस वजह से जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है इंडिविजुअल पार्टनर्स पे, वो बाकी बिजनेस के मुकाबले कम होता है। क्योंकि यहाँ पर एक दो या दो से अधिक लोग बिजनेस शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, तो रिस्क भी बढ़ जाता है। रिस्क शेयर होता है तो जो हमारी एंग्जाइटी है, चिंता है, भार है, स्ट्रेस है, वो क्या होता है, कम हो जाता है इंडिविजुअल पार्टनर्स पे। सब लोग शेयर कर लेते हैं तो इंडिविजुअल पार्टनर्स पर, एक पार्टनर पर पड़ने वाला जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट लास्ट है, सीक्रेसी। फिफ्थ पॉइंट लास्ट है, सीक्रेसी, SECRECY। पार्टनरशिप फर्म क्योंकि रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट्स वगैरह भी सबमिट करना, पब्लिश करना गवर्नमेंट को कंपलसरी नहीं होता। इस वजह से ज़्यादा चीज़ें जो पार्टनरशिप फर्म में अंदर हो रही हैं वो गोपनीय बनी रहती हैं, कॉन्फिडेंशियल बनी रहती हैं, बाहर वाले लोगों के साथ उनको शेयर नहीं करना पड़ता। ये भी एक एडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के हमने मीनिंग पढ़ी, पार्टनरशिप फर्म के हमने फीचर्स पढ़े, फिर पार्टनरशिप फर्म के हमने मेरिट्स पढ़े। मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस आपको पढ़नी है और लिख के दिखानी है। कोई भी चार, आप लोग कोई सी भी 4 लिमिटेशंस लिख के चेक कराओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में टोटल 6 पार्टनर्स के टाइप्स होते हैं, जिनमें से हम सिर्फ लास्ट के 2 लिखाएंगे, बाकी 4 आप लोग को खुद से लिख के चेक कराना है, याद रहेगा। पहला है एक्टिव, मतलब लिख के चेक कराना है, मतलब हम समझाएंगे, आपको बस अपने शब्दों में लिखते रहना और फिर नोट्स बना के चेक कराना।
6 हैं जो इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, वो हम लिखाएंगे। आखिरी के 2 थोड़े डिफिकल्ट हैं तो उनको हम लिखाएंगे। पहला है एक्टिव पार्टनर। पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर उस पार्टनर को कहते हैं जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का शेयर करता है, और जिसकी बिजनेस के क्रेडिटर्स के लिए लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसे हम लोग एक्टिव पार्टनर कहते हैं। 4 विशेषताएं बताई। एक्टिव पार्टनर वो है जो बिजनेस की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है डेली बेसिस में, प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है, और जो क्रेडिटर है पार्टनरशिप फर्म का, उसके लिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स टिक हो जाएंगी तो उस पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर बोलेंगे। याद रहेगा। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं, DORMANT। स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं। डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर वो है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है, फर्म के क्रेडिटर्स के अगेंस्ट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन डेली बेसिस पर मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो 3 चेक हैं। चेक मतलब टिक है। एक पॉइंट है जो एक्टिव पार्टनर का वो परफॉर्म नहीं करता। एक्टिव पार्टनर की ही तरह कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्टिव पार्टनर की ही तरह प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है, एक्टिव पार्टनर की ही तरह क्रेडिटर्स के प्रति उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन एक्टिव पार्टनर की तरह वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसे पार्टनर को, जो एक्टिव पार्टनर की तरह सारे काम कर रहा है सिवाय एक के कि वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज में डेली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसे पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं। थर्ड सीक्रेट पार्टनर। थर्ड है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर ऐसे पार्टनर को कहते हैं जिसने अपनी पहचान, जो कि पार्टनर तो है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, लेकिन जिसने अपनी पहचान जनरल पब्लिक को रिवील नहीं की है। सीक्रेट पार्टनर किसी फर्म के ऐसे पार्टनर को कहते हैं जिसका फर्म से एसोसिएशन तो है, जिसका पार्टनरशिप फर्म से एसोसिएशन है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जनरल पब्लिक को अननोन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर। जैसे 3 पार्टनर्स हैं ABC और चौथे पार्टनर थे रत्नेश, हमने अपनी आइडेंटिटी जनरल पब्लिक से रिवील नहीं की, अननोन है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के साथ मेरा एसोसिएशन है, तो हम कैसे पार्टनर हुए, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है क्रेडिटर्स के प्रति, बस उसकी जो पहचान है वो जनरल पब्लिक को अननोन है। यानी सीक्रेट पार्टनर ऐसा एक्टिव पार्टनर है जिसकी आइडेंटिटी जनरल पब्लिक को अननोन है। याद रहेगा, हमने कंपेयर करके बताया। चौथा नॉमिनल पार्टनर। चौथा है नॉमिनल पार्टनर, NOMINAL। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने अपना नाम पार्टनरशिप फर्म को यूज करने की इजाजत दे दी है, लेकिन ना उसने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, ना मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, ना प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, लेकिन क्योंकि अपना नाम यूज करने की इजाजत उसने पार्टनरशिप फर्म को दे दी है, इसलिए क्रेडिटर्स के प्रति उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। याद रखिएगा, नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को कहते हैं जिसने सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त पार्टनरशिप फर्म को दे दी है, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है, ना मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका नाम यूज़ किया गया पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, इसलिए क्रेडिटर्स के अगेंस्ट उस व्यक्ति की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्लियर? ये 4 आप लोग को हमने समझा दिया, आपको लिख के चेक कराना है। 5वां हम आपको खुद लिखाएंगे। लिखिए, पार्टनर बाय एस्टॉपेल। पार्टनर बाय एस्टॉपेल, ESTOPPEL। टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। पार्टनर बाय एस्टॉपेल, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। लिखो, अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टॉपेल इफ, अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टॉपेल इफ, कॉमा, थ्रू हिज कंडक्ट और बिहेवियर,
through his conduct or behavior, he gives an impression to others that he gives an impression to others that he is a partner of the firm. He is a partner of the firm. Full stop. कोई व्यक्ति पार्टनर बाय एस्टॉपल माना जाएगा जब वो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है, लेकिन उसने अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से ये जाहिर किया किसी व्यक्ति को जो कि पार्टनरशिप के बाहर का व्यक्ति था कि हम तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं। एबीसी पार्टनरशिप कंपनी का नाम था जिसके 3 पार्टनर थे एबीसी, और उनके क्लाइंट थे मिस्टर डी, और ए का एक दोस्त था मिस्टर एक्स। तो एक्स गए मिस्टर डी के पास अपनी डील लेके और उन्होंने कहा हम एबीसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं। उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे वो एबीसी के पार्टनर थे, जबकि वो थे सिर्फ हमारे दोस्त। उन्होंने ऐसे बिहेव किया कि जैसे वो हमारे पार्टनर थे। तो डी जो थे उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये पार्टनर है, तो डी ने अज्यूम कर लिया कि ये जो मिस्टर एक्स हैं जो कि ए के दोस्त हैं वो पार्टनर हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स ने अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से ये जाहिर किया कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं। फुल स्टॉप लगा के एक लाइन छोड़ के लिखना, सच पार्टनर्स आर हेल्ड लाइबल, सच पार्टनर्स आर हेल्ड लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, फॉर द डेट्स, DEBTS, फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, because in the eyes of the third party, because in the eyes of the third party they are considered partners, because in the eyes of the third party they are considered partners, comma, even though they do not contribute capital, even though they do not contribute capital or take part in its management, or take part in its management, full stop। आपने सेकेंड पैराग्राफ में लिखा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक पार्टनर की तरह जता रहा है, उस व्यक्ति को हमने अगर पार्टनर मानते हुए उसके साथ डील कर लिया तो वो व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर अज्यूम किया जाएगा, इसलिए क्रेडिटर्स के अगेंस्ट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। भले ही उसने ना कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, ना मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसको फिर भी पार्टनर माना जाएगा क्योंकि उसने अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से किसी थर्ड पार्टी के सामने ये जाहिर किया कि मैं पार्टनरशिप फला फला पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है, एक छठा और है बट उसको आज की क्लास में नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा, तो उसका नाम लिख लीजिए, कल की क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। 6th है, लास्ट है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। 6th और लास्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो इसको हम कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास में करना चाहते थे मगर समय ज़्यादा लग गया, तो आज की क्लास में नहीं करना है, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप लोगों का होमवर्क यह है कि पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स एक्सप्लेन करोगे, मेरिट्स एक्सप्लेन करोगे, डीमेरिट्स कोई 4 एक्सप्लेन करोगे। साथ ही साथ आप लोग, हमने जो आपको पार्टनर्स के शुरू के 4 टाइप्स बताए वो भी आप लोग एक्सप्लेन करके हमें चेक कराओगे। ठीक है, इतना काम आप लोग को करना है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में आगे पार्टनरशिप में अभी एक जो बचा हुआ है टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये पढ़ेंगे। इसके बाद अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कल एक और टॉपिक अभी पार्टनरशिप का पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं वो तो आज ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक टॉपिक बचा है वो कल हो जाएगा। पार्टनर्स के प्रकार पढ़ने के बाद हमें ये भी पढ़ना है कि पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है, फिर उसके बाद जाके पार्टनरशिप फिनिश होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो अब जब तक ये चैप्टर नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पेपर में इस चैप्टर से बहुत मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इसको खत्म करेंगे फिर इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, रोज़ का काम रोज़ दिखाइए, अपनी फ़ीस जमा कर दीजिएगा संडे शाम 6 बजे तक, या संडे शाम 6 बजे तक बता दीजिएगा कि किन किन बच्चों की फ़ीस फ्यूचर में 1-2 दिन बाद, 4-5 दिन बाद जमा हो जाएगी। अगर आप संडे शाम तक फ़ीस जमा नहीं करते या संडे शाम 6 बजे तक हमें नहीं बताते कि आगे कब तक आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी, तो ना चाहते हुए भी हमें आपकी क्लास रोकनी पड़ेगी, हम ये नहीं चाहते। इसीलिए संडे की शाम 6 बजे तक अपनी फ़ीस जमा कर दीजिए, या संडे की शाम 6 बजे तक हमें बता दीजिए कि कब तक, अगले हफ्ते भर में, 4-5 दिन में, 1-2 दिन में, कब तक
आपकी फ़ीस हमारे पास सबमिट हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि आपकी क्लास हम किसी भी तरीके से रोकें। हम सितंबर की फ़ीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं किसकी सितंबर की फ़ीस ड्यू है। ज़्यादातर सितंबर की फ़ीस उन बच्चों की ड्यू है जो 5 अगस्त से रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, बाबा दादी का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।